हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 23 अक्टूबर 2025, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज की द्वितीया तिथि भाई दूज के पर्व के रूप में मनाई जाती है। दिवाली और गोवर्धन पूजा के बाद ये भाई दूज के पर्व का भी विशेष महत्व होता है। भाई दूज का पर्व भी दोस्तों रक्षाबंधन के त्योहार की तरह भाई बहन के स्नेह और विश्वास के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनके लंबे जीवन और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। वहीं भाई भी अपनी बहनों को उपहार देकर उनके प्रति प्यार जताते हैं। तो आज भाई दूज के मौके पर भाई की आरती और तिलक लगाने का जो शुभ मुहूर्त शुभ समय रहेगा, दोपहर 1:13 से 3:28 तक, ये अति शुभ मुहूर्त रहने वाला है। बाकी आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को आपके अपने डीएलएस भाई की तरफ से भी भाई दूज की ढेर सारी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहे, भाई बहन का प्यार हमेशा अमर रहे। चलिए इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए पहली खबर, इस दिवाली के त्योहार पर दोस्तों देश में रिकॉर्ड तोड़ बिक्री देखने को मिली। 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन आंकड़ों पर कहा कि जीएसटी में सुधार और स्वदेशी उत्पादों की मांग भी काफी मजबूत रही है इस दिवाली के मौके पर। देखिए रिपोर्ट सामने आ रही है कि इस बार दिवाली के त्योहार पर दोस्तों चाइनीज प्रोडक्ट कम बिके हमारे देश में। 87% लोगों ने भारतीय सामान खरीदा, यानी मेड इन इंडिया की चीजें खरीदी। और डेटा के मुताबिक दिवाली पर 6 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ, जो कि पिछले साल से 25% ज्यादा रहा। हर एक सेक्टर में अच्छी खासी बिक्री देखने को मिली। कुछ तो जीएसटी रेट घटने की वजह से सामानों की डिमांड बढ़ी है। गोल्ड ज्वेलरी से लेकर हेम डेकोर, फर्निशिंग, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रेडीमेड गारमेंट्स वगैरह, बाकी नमकीन, मिठाई, पटाखों वगैरह की भी अच्छी खासी बिक्री देखने को मिली है। दिवाली पर इस मार्केट ग्रोथ को देखते हुए देश के अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट का भी यह मानना है कि दीपावली पर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो और हैंडीक्राफ्ट जैसे उत्पादों की बिक्री बढ़ना देश की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी के लिए अच्छा संकेत है। और देखिए देश की राजधानी दिल्ली में भी दिवाली पर पटाखों की धूम देखने को मिली। 500 करोड़ से ज्यादा का कारोबार केवल क्रैकर्स यानी पटाखों का हुआ। जो दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था ना, ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दी थी, तो इस वजह से बाजार में ये रौनक देखने को मिली है। हालांकि इस वजह से पोल्यूशन भी काफी ज्यादा बढ़ा है, फिर भी इस फेस्टिवल सीजन में अच्छी खासी बिक्री हुई है। हालांकि दोस्तों पोल्यूशन का स्तर इस हद तक पहुंच गया दिल्ली में, देखिए आप, एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना बिगड़ा कि दिवाली के त्योहार के बाद अस्पताल में सांसों के मरीजों की संख्या 30% तक बढ़ गई। कई जगहों पर तो दिल्ली में AQI 500 के भी ऊपर पहुंच गया था। और अभी प्रशासन ने ये भी गाइडलाइंस जारी की है कि घर से बाहर निकलें तो उससे पहले मास्क का प्रयोग करें। राजधानी अभी भी इतनी ज्यादा प्रदूषित है। देखिए दिवाली के दूसरे दिन भी दिल्ली की हवा जहरीली बनी हुई है। अभी भी कई जगहों का AQI तो 345 के पार चल रहा है। दिल्ली के 38 में से 34 मॉनिटरिंग स्टेशन रेड जोन में चल रहे हैं। और अभी फिलहाल आर्टिफिशियल बारिश का ट्रायल भी टाला गया दिल्ली में। और प्रदूषण पर एक और रिपोर्ट सामने आ रही कि हमारे देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में 8 शहर हरियाणा राज्य के भी शामिल हैं। हरियाणा के जिंद में सबसे ज्यादा पोल्यूशन है। यहाँ का AQI 421 पर पहुंच गया, जबकि दिल्ली का तो 10वां नंबर है। ये देख सकते हैं आप टेबल में लिस्ट भी, हमारे देश के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में सबसे ज्यादा तो हरियाणा राज्य के शहर हैं। और वहीं दोस्तों आने वाले छठ पर्व को लेकर भी देखिए देश की राजधानी दिल्ली में इस बार यमुना किनारे 17 मॉडल घाट बनाए जाएंगे। सफाई अभियान अभी से ही शुरू हो चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोले कि श्रद्धालुओं पर दर्ज सभी पुराने केस भी वापस लिए जाएंगे। छठ महापर्व को लेकर तैयारियों का निरीक्षण भी किया दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने। और अभी पूरे शहर में करीब 1500 घाटों पर छठ पूजा होगी इस बार। और भारत के ऑटो सेक्टर पर भी अच्छी रिपोर्ट आ रही है। क्वार्टर 3 2025 में $4.6 अरब की रिकॉर्ड सेल्स हुई। और वहीं देखिए अमेरिकी टैरिफ पर एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है। इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर गुड न्यूज आई। अब 50% नहीं बल्कि 15% ही हो जाएगा टैरिफ। दरअसल ये रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की भारत और अमेरिका के बीच अगर जल्दी व्यापार समझौता पूरा हो जाता है तो फिर रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका भारत देश पर टैरिफ में कटौती कर देगा। और ये कटौती 15 से 16% तक देखने को मिल सकती है आपको, है ना। हालांकि अमेरिकी टैरिफ के बाद अब सरकार दुनिया के दूसरे देशों में भारतीय सामानों के एक्सपोर्ट पर तैयारियां कर रही है। देखिए 24 देशों में भारतीय निर्यात में बढ़ोतरी हुई। अमेरिकी टैरिफ में बढ़ोतरी के प्रभाव को कम करने के लिए भारत के निर्यात बाजार में विविधता का प्लान कर रही है सरकार। चलिए अगला अपडेट आ रहा, ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से सम्मानित किए गए। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनको सम्मान चिन्ह प्रदान किया। गोल्डन बॉय के नाम से काफी मशहूर हैं, जो अब सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल बन चुके हैं। खुद देश के रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर ने उनको ये उपाधि दी और थल सेना प्रमुख भी इस समय मौजूद रहे। और वहीं देखिए इस बार भी दिवाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों के साथ मनाई। और इस मौके पर पीएम ने एक अच्छा संदेश दिया, देश ही परिवार है का संदेश दिया। और बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह का जन्मदिन था। पीएम मोदी समेत भाजपा नेताओं ने हार्दिक बधाई भी दी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अब EMI और बिजली बिल जैसे सभी मैंडेट काम एक ही जगह देख पाएंगे। UPI ट्रांजैक्शन की शिकायत भी जल्दी सुलझेगी। NPCI का AI असिस्टेंट UPI हेल्प फीचर लॉन्च हो चुका है,
जी हाँ, अगर आप भी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह किसी भी यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने यूपीआई हेल्प लॉन्च किया है। ये एक एआई पावर्ड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पावर्ड असिस्टेंट फीचर है जिसे यूजर्स के डिजिटल पेमेंट्स और यूपीआई से जुड़े सभी सवालों का जवाब देने के लिए बनाया गया है। अभी हालांकि ये टेस्टिंग फेज में चल रहा है। 21 अक्टूबर को एनपीसीआई ने इसको लाइव किया था। तो यूपीआई हेल्प फीचर्स पर यूजर्स को क्या क्या फायदे मिलेंगे इस बारे में डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं। यूपीआई से जुड़ा कोई भी समस्या, कोई भी आपके मन में सवाल है तो तुरंत आप समाधान पा पाएंगे इस फीचर की मदद से। जैसे आप चैट जीपीटी को सवाल पूछते हो ना, एआई टूल्स वगैरह को, गूगल जेमिनी को, ठीक वैसे ही यूपीआई के अंदर आपको ये फीचर सुविधा देगा। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। अमेज़न में 5 लाख जॉब्स को रिप्लेस करेंगे रोबोट्स। सामानों की पिकिंग से लेकर पैकिंग और डिलीवरी जैसे काम अब रोबोट करेंगे। साल 2027 तक कंपनी ये प्लान कर रही है और इससे कंपनी को 1 लाख करोड़ की बचत भी होगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन रोबोट्स की वजह से इंसानों की 5 लाख से भी ज्यादा जॉब्स चली जाएगी। जरा सोचिए, ई कॉमर्स सेक्टर में भी अब टेक्नोलॉजी और एआई रोबोट्स की वजह से नौकरियां जाने लगी हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। तभी तो मैं आपको कहता हूं दोस्तों कि अपने आप को हमेशा अपडेट रखा करो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई टूल्स वगैरह इन चीजों को सीखा करो, एक्सप्लोर किया करो, है ना, क्योंकि भविष्य में इनकी डिमांड ज्यादा रहने वाली है। चलिए अगला अपडेट देखिए। बैंकिंग नियमों पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने लोगों से कुछ सुझाव मांगे हैं। आरबीआई प्लान कर रहा अब साइबर फ्रॉड 3 दिन में बताने पर बैंक की जवाबदेही होगी। ये नए नियम अप्रैल 2026 से ही लागू होंगे। जी हाँ, हमारे देश के करोड़ों बैंक खाताधारकों के लिए अच्छी खबर है। अगले 3-4 महीनों में नए साल न्यू ईयर से ही आपके बैंक के कामकाज से जुड़े कई बड़े बदलाव आने वाले हैं और इसको लेकर आरबीआई ने 238 बैंकिंग नियमों के ड्राफ्ट जनता के लिए जारी किए हैं और इन ड्राफ्ट को लेकर 10 नवंबर तक सुझाव भी मांगे हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर आर गांधी ने कहा कि नियामक कानूनों में पहली बार ड्राफ्ट जनता के सामने जारी करके उनके सजेशन सुझाव मांगे जा रहे हैं। आप भी इन सुझावों को देना चाहते हैं तो आप आरबीआई के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के ये स्टेप्स को फॉलो करके अपने सुझाव आरबीआई तक सबमिट कर सकते हैं। अब ये जो रिजर्व बैंक कुछ नए नियम लागू कर रहा है, ठीक है, इन नियमों में क्या क्या चीजें होगी देखिए। जैसे बैंक का लॉकर चोरी हो जाता है या नुकसान हो जाता है तो बैंक को किराए का 100 गुना तक हर्जाना देना होगा। किसी भी तरह के क्लेम सेटलमेंट में 15 दिन के समय से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। साइबर फ्रॉड पर अब अगर ग्राहक 3 दिन के अंदर शिकायत कर देता है तो बैंक की जिम्मेदारी होगी। इसी तरह से केवाईसी, वरिष्ठ नागरिक बैंकिंग से जुड़े भी कई सारे नियम बैंक खाता वालों के लिए बदलने जा रहे हैं, ठीक है ना। आप कहोगे तो मैं इन नियमों की डिटेल जानकारी डीएलएस न्यूज चैनल पर अलग से वीडियो में बता दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। बाकी ये सजेशन आप इन स्टेप्स को फॉलो करके दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर दोस्तों। दिवाली के तुरंत बाद सोना चांदी में भारी गिरावट देखने को मिली है। एमसीएक्स पर गोल्ड और सिल्वर में बड़ी गिरावट आई है। सोना एक झटके में 7200 रुपए सस्ता हुआ और चांदी की भी चमक मानो फीकी पड़ गई। बीते 9 दिन में दोस्तों चांदी 23,000 रुपए तक सस्ती हुई और दिवाली बाद एक ही दिन में चांदी 8,500 रुपए से भी ज्यादा टूटी। जेवराती सोना भी 2700 रुपए और टूटा और बीते 5 दिनों के अंदर अंदर सोने में 5,500 रुपए से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। अभी सोने का रेट 1,24,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है और चांदी भी अपने ऑल टाइम हाई से 25,000 रुपए तक सस्ती हो चुकी है और अभी चांदी 1,52,000 रुपए प्रति किलो पर बिक रही है। जबकि पहले चांदी का भाव 1,80,000 रुपए के आसपास पहुंच चुका था। तो अब ये चांदी में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। दिवाली के तुरंत बाद सोना चांदी के दाम में भारी गिरावट आई है और ये सोना चांदी में हाल ही में गिरावट आने के पीछे कारण क्या है और भी दोस्तों आप सोना खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। तो दोस्तों गोल्ड और सिल्वर के प्राइस से जुड़ा एक डिटेल वीडियो आज दिन में मैं आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर बता दूंगा अलग से, तो बिल्कुल आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तभी तो मैं आपको रोजाना कहता हूं दोस्तों कि अगर आप अभी तक भी जुड़े नहीं हो डीएलएस न्यूज चैनल के साथ तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आप अपने डीएलएस भाई के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। और मैं दोस्तों आपका डीएलएस भाई वादा करता हूं आपसे कि मैं रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, सरकार के नए नियम, जो भी सरकार की नई योजनाओं की जानकारी होती है, सबसे पहले अपडेट आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर मिल जाएगा। अच्छा आप मेरा विश्वास मत करो, आप खुद ही एक बार चैनल पर जाकर देखना, आपको पता चल जाएगा हर एक वीडियो में कितनी इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल जानकारियां आपको मिलती हैं, राइट। तो बहरहाल अपनी तो ढेर सारी बातें करेंगे कभी बाद में, फिलहाल सीधा आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो सोने चांदी के रेट की जो हम बात कर रहे थे, अभी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है ये भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं एक चौंकाने वाली रिपोर्ट ये सामने आ रही दोस्तों की चांदी में 1980 जैसा क्रैश भी देखने को मिल सकता है। उस वक्त भी हंट ब्रदर्स के कारण चांदी के दामों में इतनी बड़ी गिरावट आई थी। तकरीबन एक सप्ताह में ही चांदी 25,000 रुपए तक गिरी थी। उस वक्त उस जमाने में 1980 की बात है। तो अभी भी चांदी क्योंकि नए ऑल टाइम हाई पर है तो चांदी में एक बड़ा क्रेज दिख सकता है। तो तभी तो मैं आपको कहता रहता हूं दोस्तों की अभी अगर आप सोने चांदी में निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा रुकिए, क्योंकि बहुत ज्यादा रेट पंप्स हैं इसके। मैंने अभी हाल में डीएलएस न्यूज पर आपको एनालिसिस भी बताई थी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है, बाकी शॉर्ट टर्म रिटर्न के लिए अभी आपको इंतजार करना चाहिए। थोड़ा और डिस्काउंटेड प्राइस आने दो, उसके बाद आप प्लान कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए सरकार की एक और नई प्लानिंग, अब डीप फेक और एआई जनरेटेड
जनरेटेड फोटो वीडियो पर केंद्र सरकार लगाम लगाएगी। देश में आईटी नियमों में संशोधन का प्रस्ताव भी पेश कर दिया गया है। आपको पता होगा आए दिन सोशल मीडिया पर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमें एआई वीडियो देखने को मिलते हैं। लोगों को पता ही नहीं चलता कि कौन सा असली होता है वीडियो, कौन सा एआई जनरेटेड होता है, राइट। तो अब इन नए नियमों के तहत जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एआई वीडियो या सिंथेटिक वीडियो डाले जाएंगे, उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चिन्हित करना होगा ताकि यूजर असली और नकली कंटेंट को पहचान सके। सरकार ने आईटी रूल्स 2021 में सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन नाम से यह नया शब्द जोड़ा है। डीप फेक और फेक एआई कंटेंट पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने ये आईटी नियमों में बदलाव कर सोशल मीडिया कंटेंट की सुरक्षा बढ़ाने का ये प्रस्ताव रखा है। तो दोस्तों अब इन प्रमुख बदलाव में दो चीजें होगी। एक तो जो भी एआई जनरेटेड कंटेंट होंगे, एआई जनरेटेड वीडियो होंगे, उन पर लेबल लगा होगा कि दिस वीडियो इज एआई जनरेटेड, ठीक है। जो वीडियो जनरेटेड प्लेटफॉर्म है जैसे गूगल जेमिनी, चैट जीपीटी का सोरा वगैरह, तो ये कंटेंट जनरेट करने के साथ ही उस पर लेबल लगाएंगे। एआई से बने कंटेंट पर लेबल लगाना होगा। आईटी मिनिस्ट्री ने यह नया ड्राफ्ट जारी कर दिया। साफ साफ मार्क होगा कि कंटेंट असली या एआई वाला है। तो पहला तो ये हो गया, जो एआई वीडियो जनरेट करने वाले टूल्स हैं उनको ये लेबल लगाना होगा। दूसरा, जो ये एआई जनरेटेड वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए जाएंगे जैसे फेसबुक, यूट्यूब वगैरह पर, तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी उस वीडियो के नीचे टैग करना होगा कि दिस वीडियो इज एआई जनरेटेड, समझ रहे हो, उसको लेबल लगाना होगा। तो इससे आम लोगों को ये पता चल जाएगा कि कंटेंट असली है या नकली है, एआई जनरेटेड है, मॉर्फ्ड है, चेंज किया हुआ है, ऐसा, ठीक है। हाल ही में आपको पता होगा कई सारे बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस के डीप फेक वीडियो हमें देखने को मिले थे, सचिन तेंदुलकर के फर्जी एड वगैरह, जिसमें वो गेमिंग ऐप का प्रमोट करते दिखते हैं। तो ऐसे मामलों के बाद अब सरकार ये एक्शन लेने जा रही है। और अच्छा, वैसे एआई वगैरह की बातें हो ही रही हैं दोस्तों, तो देखिए आप, ओपन एआई ने भी एआई पावर्ड वेब ब्राउजर चैट जीपीटी एटलस के नाम से लॉन्च कर दिया है। और इस लॉन्चिंग के साथ ही गूगल की मार्केट वैल्यू एक ही दिन में 13 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा घटी है। क्योंकि अभी आईटी के सेक्टर में दुनिया में मोस्ट पावरफुल ब्राउजर जो है गूगल का क्रोम ब्राउजर है, आपको पता होगा। तो ठीक उसी के कंपटीशन में ओपन एआई ने अपने खुद के ब्राउजर जीपीटी एटलस को लॉन्च कर दिया है। ये देख सकते हैं, सैम अल्टमैन ने खुद ट्वीट भी किया इस बारे में। और चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, भारत की विनिर्माण प्रोत्साहन नीति पर चीन ने आपत्ति जताई। डब्ल्यूटीओ में परामर्श की प्रक्रिया चालू है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत में आरईपीएम रिसाइकलिंग को पीएलआई योजना में शामिल करने का भी प्रस्ताव ला रही है सरकार। ई वेस्ट पर भी ध्यान दिया जाएगा। वहीं खबर है, पंजाब नेशनल बैंक से फ्रॉड करके भागे कारोबारी मेहुल चौकसी के लिए ऑर्थर रोड जेल में बैरक बनकर तैयार हुई। 2 सेल में अटैच टॉयलेट समेत टीवी, पंखे वगैरह भी होंगे। भारत ने बेल्जियम को इसकी तस्वीरें भी भेजी हैं कि उनके लिए जेल कैसे बनाई गई है। तो बेल्जियम से उनका प्रत्यर्पण करके भारत लाया जाएगा ना। और वहीं देखिए दोस्तों, डिफेंस के सेक्टर में भारत का प्लान, 64 लक्ष्यों को ट्रैक कर खत्म करने वाली मिसाइल का जलवा दिखेगा अब दुश्मनों को। कई मुल्कों को लुभा रही है आकाश की मारक क्षमता। रक्षा सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी आकाश मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था। और अब भारत की आकाश मिसाइलों को खरीदने के लिए दुनिया के कई देश मांग कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आकाश मिसाइल सिस्टम की कुछ पावर्स भी। और डिफेंस सेक्टर में भारत एक और बड़ी डील भी करने जा रहा है। देखिए, S-400 के लिए 10,000 करोड़ की डील करेगा हमारा देश भारत। रूस से और मिसाइलें खरीदेगा। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को भी गिराया था इस S-400 डिफेंस सिस्टम ने ही। तो इसकी सफलता से भारत के इरादे मजबूत हुए। अब रूस से 10,000 करोड़ की ये एक और डील तय हुई है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में खांसी की दवाओं से बच्चों की मौत के मामलों के बाद अब सरकार का प्लान है, हर जिले में दवाओं की जांच की तैयारी की जा रही है। 211 करोड़ का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है एमपी सरकार ने, क्योंकि हाल ही में आपको पता होगा जहरीले कप सिरप से एमपी में 26 बच्चों की मौत हुई थी। तो अब हर एक दवा की जांच करवाकर उस पर लेबल लगवाएगी एमपी सरकार। ऐसा पूरे दवा सिस्टम को ही अपग्रेड किया जाएगा। चलिए खबर आ रही दोस्तों, आज बंद होंगे उत्तराखंड केदारनाथ धाम के कपाट। आखिरी संध्या आरती बीते दिन हुई। डमरू की थाप पर थिरके श्रद्धालु। अब तक दर्शन कर चुके हैं 17 लाख से भी ज्यादा भक्त इस मानसूनी सीजन में। तो रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया कल शाम को ही शुरू हो गई और आज ये कपाट बंद कर दिए जाएंगे। अच्छा, और बद्रीनाथ के अलावा गंगोत्री धाम के कपाट एक दिन पहले ही बंद हो गए हैं। फूलों से सजा परिसर, सेना ने पारंपरिक धुन बजाई। मां गंगा आएंगी मुखुआ। 7 लाख से भी ज्यादा लोगों ने दर्शन किए। और उत्तरकाशी स्थित 4 धाम यात्रा के प्रमुख तीर्थ स्थल गंगोत्री धाम के कपाट भी बंद कर दिए गए हैं। वहीं उत्तराखंड में भी बीते दिन गोवर्धन पूजा हुई। श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा करके ये पर्व मनाने की शुरुआत की थी। तो बीते दिन देश भर में गोवर्धन पूजा का ये पर्व भी मनाया गया। चलिए अगली खबर देखिए, लद्दाख सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की हिरासत का मामला अब एडवाइजरी बोर्ड तक पहुंचा। उनकी पत्नी ने एडवाइजरी बोर्ड और सरकार को भी रिप्रेजेंटेशन भेजा और उन पर लगे आरोपों को निराधार बताया है। और वहीं मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर आ रही दोस्तों, Realme GT8 और GT8 Pro दोनों ही मॉडल लॉन्च हो चुके हैं। शुरुआती कीमत 35,850। इन फ्लैगशिप स्मार्टफोन में आपको 200 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा और 7,000 mAh तक बैटरी भी मिलेगी और इनकी शुरुआती कीमत 35,000 रुपए के लगभग रहेगी। वैसे अभी ये फोन चाइना में लॉन्च हुए हैं, जल्दी भारत में मार्केट में लॉन्च किए जाएंगे। और वहीं दोस्तों टेक न्यूज गैजेट्स पर एक और खबर आ रही, सैमसंग का नया VR बॉक्स गैलेक्सी XR लॉन्च हुआ, जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए है। AI वॉइस कमांड के साथ रियल टाइम सजेशन देगा ये। एप्पल विजन प्रो से इसका मुकाबला होने जा रहा है। चलिए अगला अपडेट देखिए, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान के जैसलमेर का दौरा करेंगे। सीमा सुरक्षा को लेकर आर्मी कमांडर्स के साथ बैठक भी
करेंगे और लोंगेवाला पोस्ट पर भी जाएंगे। आज 23 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक राजनाथ सिंह जैसलमेर दौरे पर रहेंगे। आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस में सेना सुधारों और पश्चिमी सीमा की सुरक्षाओं पर मंथन होगा। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर भी जाएंगे इस दरमियान रक्षा मंत्री। 2 दिन वो राजस्थान के दौरे पर रहने वाले हैं। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो देखिए दोस्तों, देश के कई राज्यों में अभी भी मौसम विभाग ने 23 से 27 अक्टूबर तक 4-5 दिन लगातार भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से ताजा बुलेटिन में अनुमान लगाया गया है कि इन 3-4 दिनों में देश के अलग अलग राज्यों में तेज बारिश देखने को मिलेगी और खास करके देश के दक्षिणी हिस्सों में दक्षिण भारत के राज्यों में ये भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। चेन्नई से लेकर बेंगलुरु तक। कर्नाटक के बेंगलुरु में भी भारी बारिश का येलो अलर्ट है। तमिलनाडु में भी भारी बारिश की चेतावनी। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल वगैरह इन राज्यों में अलग अलग स्थानों पर अगले 3-4 दिन अत्यंत भारी बारिश की संभावना है। तमिलनाडु के 11 जिलों में तो मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर रखा है और 5 जिलों में तो बीते दिन स्कूल भी बंद किए गए। चेन्नई के मरीना बीच पर तो तूफान आने का भी खतरा है। केरल, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में भी हाई अलर्ट जारी हुआ और इस तूफान की चेतावनी के चलते तमिलनाडु सरकार ने प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। तूफान के दौरान समुद्री लहरें हवाएं तट से टकरा सकती हैं, इसीलिए प्रशासन ने मछुआरों और तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को भी सतर्क रहने को कहा है। बाकी दोस्तों, मध्य भारत के तो अधिकतर राज्यों में मौसम शुष्क रहेगा ना। और चलिए मौसम के बाद कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डालते हैं। देखिए खबर है, इन्फोसिस के 18,000 करोड़ के शेयर बायबैक में हिस्सा नहीं लेंगे प्रमोटर्स। वहीं सत्या नडेला को 2025 में रिकॉर्ड तोड़ 847 करोड़ की सैलरी मिली है। एआई ग्रोथ से ये फायदा मिला। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है ये। और एफडीआई पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही कि दुनिया में चल रही वैश्विक चुनौतियों के बीच भी भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 208% तक बढ़ा है। 76% रही इन 5 देशों की हिस्सेदारी। आरबीआई की तरफ से ये डेटा जारी किया गया। सिंगापुर, अमेरिका, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात और नीदरलैंड एफडीआई के टॉप कंट्री रहे हैं। मतलब इन कंट्रीज से भारत में विदेशी निवेश ज्यादा आया है इंडियन स्टॉक मार्केट में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। कुछ बिहार चुनाव से जुड़े अपडेट देखिए आप। एक तो इलेक्शन कमीशन का प्लान है, देश भर में एसआईआर कराने की तैयारी की जा रही है और इसको लेकर राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक भी की चुनाव आयोग ने। और वहीं देखिए इधर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीटों पर तनातानी भी बढ़ी। लालू तेजस्वी से मिले अशोक गहलोत, कहा कि आज ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और सब साफ हो जाएगा। महागठबंधन में मतभेदों को लेकर तेजस्वी यादव का कहना है कि अभी कोई विवाद नहीं है, आज सभी जवाब मिल जाएंगे। कांग्रेस और आरजेडी के बीच मतभेद पर बोले तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने यह भी ऐलान किया कि हमारी सरकार बनी तो संविदा कर्मचारियों को स्थायी करेंगे। 2 लाख जीविका दीदी परमानेंट होगी। सरकार बनते ही सैलरी 10,000 से बढ़ाकर 30,000 कर देंगे। वहीं खबर आ रही कि कल 24 अक्टूबर से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार के समस्तीपुर पहुंचेंगे और यहां से अपनी चुनावी जनसभाओं का सिलसिला शुरू कर देंगे। इधर बिहार में देखिए जन सुराज पार्टी के दीर्घ नारायण प्रसाद का नामांकन भी रद्द हुआ। सरकारी पद से इस्तीफा न देने पर निर्वाचन आयोग ने यह फैसला लिया। और पॉलिटिक्स की कुछ और बयानबाजियां देखिए आप। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का बेटा बोला कि पिता राजनीतिक जीवन के आखिरी फेज में है, वे अब मार्गदर्शक बने, मतलब उन्होंने अपने आप को उत्तराधिकारी बनाने का हिंट दिया। तो डीके शिव कुमार बोले कि नो कमेंट्स। इधर कर्नाटक बेंगलुरु की खस्ताहाल सड़कों पर चिदम्बरम बोले कि दिक्कत पैसों की नहीं, काम की निगरानी की जाए। किरण सो ने कहा था कि मैं 10 सड़कें बनवा दूंगी। तो ये राजनीतिक बयानबाजी चल रही है। और चलिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए खबर आ रही है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु मिसाइलों के टेस्ट लॉन्च का प्रदर्शन किया। ये परीक्षण इस समय हुए हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के यूक्रेन युद्ध को लेकर होने वाले शिखर सम्मेलन को स्थगित करने के फैसले के बाद अब ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है रूस का। और वहीं देखिए पूर्व ईरानी रक्षा मंत्री की बेटी ने स्लीवलेस ड्रेस पहनी, खुद वेडिंग स्टेज तक ले गए। लोग बोले कि उनकी दुल्हन महल में, हमारी जमीन में दफन है, क्योंकि ईरान में महिलाओं को इस तरह की ड्रेस पहनने की इजाजत नहीं होती है। लेकिन पूर्व रक्षा मंत्री की बेटी है तो वो पहन रही है और उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, देख सकते हैं आप। और वहीं खबर आ रही कि सऊदी अरब पहुंचने वाले मजदूरों का अब पासपोर्ट जमा नहीं होगा। सरकार ने 70 साल बाद कफाला सिस्टम को बंद कर दिया है और इससे 1 करोड़ से भी ज्यादा प्रवासी कामगारों को फायदा होगा। हमारे भारत से भी कई लोग जो सऊदी अरब में काम करते हैं तो उनको भी ये लाभ मिलेगा। अब देश में आने वाले विदेशी मजदूरों के पासपोर्ट नियोक्ता जब्त नहीं कर सकेंगे। सऊदी अरब सरकार ने ये नए नियम भी लागू कर दिए हैं। और देखिए श्रीलंका में एक विपक्षी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर मौके से फरार हुए। वहीं इजराइल का कहना है कि सुरक्षा के लिए अमेरिका के भरोसे नहीं है, हम अपने फैसले खुद करेंगे। इजराइल हमास सीज फायर के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ही ये बयानबाजी देखने को मिल रही है। वहीं खबर देखिए दोस्तों, रूस ने न्यूक्लियर एक्सरसाइज की, यूक्रेन को लड़ाकू विमान भी देगा स्वीडन। और भी कुछ अंतर्राष्ट्रीय लेवल के अपडेट देखिए आप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी व्हाइट हाउस में दिवाली का त्योहार मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके बधाई दी और पीएम मोदी बोले कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ साथ खड़े रहे। वहीं अमेरिका में दोस्तों अभी शटडाउन की वजह से हालात कुछ यूं चल रहे हैं। फूड डिलीवरी करके गुजारा कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी। 22 दिन से कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है। ट्रंप का प्रस्ताव 11वीं बार गिर चुका है और अमेरिका में ये दूसरा सबसे लंबा शटडाउन देखने को मिल रहा है। वहीं अमेरिका के H-1B वीजा सिस्टम पर भी खबर आ रही कि प्रवास अवधि बढ़ाने पर अब 88 लाख नहीं देने होंगे। H-1B वीजा के नियमों को यूएस ने स्पष्ट किया। 19 सितंबर के आदेश
की छूट पर तस्वीर साफ हुई। और खबर देखिए, पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने वर्तमान आसिम मुनीर पर हमला बोलते हुए कहा कि सेना प्रमुख ने पाकिस्तान को दमनकारी देश में बदल दिया। और वहीं देखिए, पीएनबी फ्रॉड के मुख्य कारोबारी मेहुल चोकसी को लेकर बेल्जियम कोर्ट बोला कि मेहुल चोकसी के अपहरण का सबूत नहीं है। प्रत्यर्पण से बचने के लिए भारत पर एंटीगुआ में किडनैप करने का आरोप लगाया था मेहुल चोकसी ने, तो बेल्जियम कोर्ट ने मेहुल चोकसी को बड़ा झटका दिया। तो ये कुछ दोस्तों इंटरनेशनल माहौल के अपडेट चल रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, भूकंप पर बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल प्रदेश, लद्दाख से लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी भूकंप के झटके लगे। आधी रात डर के मारे लोग घरों से बाहर निकलकर भागने लगे। पिछले कुछ घंटों के दौरान तिब्बत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत के हिमाचल प्रदेश, लद्दाख समेत कई राज्यों में भूकंप के झटके देखने को मिले। भारत के कर्नाटक राज्य के विजयपुरा में भी बीते दिन 2.9 तीव्रता का हल्का भूकंप आया। हालांकि गनीमत रही दोस्तों की इन किसी भी भूकंप में किसी भी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, NHAI की नई पहल। देश में सड़कों की गुणवत्ता सुधारने के लिए NHAI ये नई पहल करने जा रहा। देश के 23 राज्यों में सड़कों की हालत जांचने के लिए अब सर्वे वाहन उतारे जाएंगे। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तरफ से यह पहल की घोषणा की गई है। और वहीं देखिए, एक श्रद्धांजलि। एक्टर ऋषभ टंडन की हार्ट अटैक से मौत हो गई और अभी तो उनकी उम्र ही क्या थी, मात्र 35 साल। बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए बड़ा एक झटका है। युवा एक्टर अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। ऋषभ टंडन की मौत के पीछे हार्ट अटैक बताया जा रहा है। और आजकल दोस्तों कई लोगों को कम उम्र में ही इतना हार्ट अटैक क्यों आ रहा, तो इसको लेकर डॉक्टर और एक्सपर्ट्स की क्या राय है, मैंने आपको DLS न्यूज चैनल पर कई बार बताई हुई है ऑलरेडी। और भारत के गोल्ड रिजर्व पर अपडेट देखिए। सितंबर महीने तक भारतीय रिजर्व बैंक RBI का स्वर्ण भंडार 880 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया है। और अभी RBI के कुल गोल्ड रिजर्व का वैल्यू जो है 95 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है। वहीं टेक न्यूज से खबर आ रही, इंस्टाग्राम ने छोटे क्रिएटर्स को बड़ा झटका दिया। अब लाइव स्ट्रीम करने के लिए कम से कम 1000 फॉलोअर्स चाहिए होंगे, तभी आप इंस्टाग्राम पर लाइव जा सकेंगे और पब्लिक अकाउंट होना भी कंपलसरी होगा, है ना। वहीं खबर आ रही है, अमेरिकी टैरिफ के बावजूद जापान का निर्यात बढ़ा। महीने के अंत तक ट्रंप ताकाइची की मुलाकात होने की भी उम्मीद है। और खबर आ रही कि तीनों सेनाओं में एकीकरण स्थापित करना एक बड़ी चुनौती है। देश के CDS जनरल अनिल चौहान बोले कि राष्ट्रीय स्तर पर तालमेल बनाना जरूरी है। और इंडियन रेलवे का नया प्लान देखिए दोस्तों। राजधानी एक्सप्रेस जैसी सभी प्रीमियम ट्रेनों की हाईटेक कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी, जो किसी भी खतरे पर अलर्ट देंगे। रेल यात्रियों की यात्रा को और ज्यादा सुरक्षित करने के लिए रेलवे का यह प्लान है। और अभी छठ के त्योहार के मौके पर भी देखिए आप, छठ पूजा को लेकर रेलवे ने बड़ी तैयारी की है। 12,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। 900 से ज्यादा CCTV कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। सुरक्षा पर भी जोर दिया जा रहा है। और वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत देश दुनिया का 9वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश बन चुका है। वार्षिक वृद्धि में तीसरे स्थान पर बरकरार रहा। वहीं देखिए दोस्तों, तमिलनाडु में भी एक बड़ा बस हादसा हो गया। तेज बारिश के चलते तिंडीवनम में बस पलट गई। 5 महिलाओं समेत 21 यात्री घायल हो गए। हालांकि गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई, वरना हाल ही में आपको पता होगा राजस्थान के जैसलमेर में जो बस अग्निकांड हुआ था, बस में आग लगने की घटना हुई थी, उसमें मरने वालों की संख्या और बढ़ चुकी है। 3 बच्चों को खो चुकी महिला समेत 2 और ने भी जोधपुर अग्निकांड में दम तोड़ दिया। अब तक कुल 26 लोगों की जान जा चुकी है इस मामले में, जबकि 6 लोग अभी भी इलाज करवा रहे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही कि केंद्र सरकार भी अब रद्द कर सकेगा दवा लाइसेंस। नए कानून के मसौदे में कई और प्रावधान भी शामिल हैं। बच्चों के कफ सिरप मामले के बाद अब दवा निर्माताओं पर शिकंजा कसने के लिए सरकार की तरफ से इन नियमों में ये बदलाव किया गया है। चलिए अगला अपडेट देखिए। अब म्यूचुअल फंड से सीधे आप UPI पेमेंट भी कर पाएंगे। पे विथ म्यूचुअल फंड फीचर भी UPI में जल्दी आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड और बजाज फिनसर्व AMC ने मिलकर ये नई सुविधा शुरू की है। और वहीं देखिए, सेमीकंडक्टर मिशन का कमाल। भारत ने 7 नैनोमीटर प्रोसेसर डिजाइन करके नया इतिहास रच दिया है सेमीकंडक्टर सेक्टर में। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना कि अब मनमानी नहीं चलेगी। 1 नवंबर से लागू होंगे नए IT नियम। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से भी ये डिटेल जारी की गई कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े कई सारे नियमों में संशोधन किया गया, जो कि 1 नवंबर 2025 से लागू माने जाएंगे। इन बदलावों के बारे में कुछ डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। भारतीय सेना को जल्द ही मिलेंगे 12 लॉन्चर और 104 जेवलिन मिसाइलें भी। ATGM परियोजनाओं में भी तेजी ला रही है सरकार। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल क्षमता को मजबूत किया जाएगा इंडियन आर्मी में, जिससे हमारी भारतीय सेना की ताकत और भी ज्यादा बढ़ेगी, है ना। और वहीं देखिए, TBC यानी ट्राइबल बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन होने जा रहा। जनजातीय उद्यमिता का नया मंच। 12 नवंबर को देश की राजधानी दिल्ली में यह सम्मेलन का आयोजन होगा। ट्राइब्स यानी आदिवासी जनजातियों को बूस्टअप करने के लिए सरकार का यह प्लान है। दिल्ली में आयोजित होगा ना। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की रूस यूक्रेन जंग की 3 दिन बमबारी के बराबर भारत में दिवाली पर आतिशबाजी हुई। 62,000 टन बारूद का इस्तेमाल किया गया। वहीं समुद्रों में घटती ऑक्सीजन और तापमान वृद्धि से तेजी से बढ़ रहा है मरकरी का जहर। समुद्रों में ये बढ़ोतरी देखने को मिल रही है मरकरी की। वैज्ञानिकों की तरफ से चेतावनी जारी की गई। जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से ये गंभीर स्थितियां देखने को मिल रही हैं दुनिया भर के समुद्रों में। और एक चिंताजनक रिपोर्ट ये भी सामने आ रही है कि हर साल गायब हो रहे हैं 1 करोड़ हेक्टेयर जंगल भी। धरती की हर सांस पर खतरा बढ़ता जा रहा है। वहीं खबर है, दिल्ली हवाई अड्डे से डिपोर्ट की गई लंदन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर, जो कि वीजा नियमों के उल्लंघन के आरोप पर भारत में आई हुई थी। और खबर देखिए, पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से दिल्ली समेत UP, बिहार
बिहार और उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड बढ़ेगी। कुछ राज्यों में चक्रवाती तूफान का भी अलर्ट है। मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई। और खबर है हरियाणा पुलिस में देखिए एक क्रांतिकारी बदलाव। डीजीपी ओपी सिंह की अनूठी पहल से थाने बनेंगे सहयोग केंद्र। वहीं हरियाणा के स्थापना दिवस के मौके पर दोस्तों 20 लाख महिलाओं के खातों में पैसे भेजे जाएंगे। 1 नवंबर को 20 लाख महिलाओं के खातों में 2121 रुपए डाले जाएंगे। और इस दरमियान सरकार हरियाणा में कुछ नए जिलों की घोषणा भी कर सकती है। बताया जा रहा है कि अंदस, हांसी और गोहाना को नया जिला बनाया जा सकता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा ये प्लान किया जा रहा। और देखिए यूट्यूब ने भी पेश किया AI डिटेक्शन टूल। क्रिएटर्स आसानी से कर पाएंगे डीप फेक वीडियो की पहचान। सरकार के नए नियमों के बाद सोशल प्लेटफॉर्म यूट्यूब की तरफ से भी नया फीचर रोल आउट करने का ऐलान किया गया है ना। वहीं सरकार ने डेटा जारी किए। देखिए आप उड़ान योजना के तहत 9 सालों में 1.5 करोड़ से भी ज्यादा यात्रियों ने हवाई यात्रा की। और गूगल कंपनी ने ओपेल करके एक नया टूल लॉन्च किया जिसकी मदद से आप कोडिंग कर पाएंगे, फ्री में लाखों के एप्स बना पाएंगे। और खबर आ रही उत्तर प्रदेश रोडवेज ने बसों के संचालन में बदलाव किया। अब 24 घंटे शटलिंग करेगी ये बसें। यूपी सरकार की तरफ से भैया दूज के मौके पर ये बसों में बदलाव को लेकर आदेश भी जारी किया गया। और वहीं देखिए दोस्तों देश के 5 महानगरों में खुलेंगे इन्वेस्ट यूपी के सैटेलाइट ऑफिस। राज्य में औद्योगिक विकास को नई गति देने की तैयारी कर रही यूपी की योगी सरकार। और इसके तहत मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली में ये इन्वेस्ट यूपी के प्रमोशन ऑफिस खोले जाएंगे ताकि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट निवेश को बढ़ावा दिया जा सके, है ना। और वहीं खबर आ रही है मुस्लिम नेता ओवैसी की पार्टी करेगी कांग्रेस को सपोर्ट। वोटर से खुलेआम अपील की। AIMIM ने बिहार चुनाव से पहले रणनीति बदलने के संकेत भी दिए। और देश के युवाओं के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौंपेंगे 51,000 से भी ज्यादा के नौकरियों के अपॉइंटमेंट लेटर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कल शुक्रवार का दिन देश के युवाओं के लिए बड़ी राहत और खुशी लाने वाला है। पीएम नरेंद्र मोदी 17वें रोजगार मेले के तहत ये 51,000 से भी ज्यादा नौकरियों के उम्मीदवारों को अपॉइंटमेंट लेटर सौंपेंगे, नियुक्ति पत्र देंगे। यह आयोजन देश भर में अलग अलग जगहों पर आयोजित किया जा रहा। और वहीं खबर देखिए अब उत्तराखंड में घूमना महंगा होगा। हर बाहरी गाड़ी से वसूला जाएगा ग्रीन सेस। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा यह नया नियम लागू किया जा रहा। और खबर है महाराष्ट्र में बीते 4 साल में कितने बाघ और कितने तेंदुए मरे। RTI रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा कि जनवरी 2022 से लेकर सितंबर 2025 के बीच राज्य में 142 बाघ और 537 तेंदुओं की मौतें दुर्घटनाओं, शिकार और बिजली के झटकों के कारण से हुई है। देखिए जरा प्रशासन और वन विभाग की कितनी घनघोर लापरवाही है ये। वहीं खबर देखिए चिप क्रांति में भारत के बढ़ते कदम। अगली पीढ़ी 2 नैनोमीटर चिप तकनीक पर हमारा फोकस रहेगा क्योंकि दोस्तों हाल ही में भारत ने लगभग 7 नैनोमीटर तक की चिप का तो डेवलपमेंट कर लिया और अब केंद्रीय IT मंत्री का कहना है कि 2 नैनोमीटर तक की चिप पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। और रोजगार के मोर्चे पर भी एक राहत भरी खबर आ रही। टेक्नोलॉजी कंपनियों में कैंपस भर्तियां भी 25% तक बढ़ी हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं से गुरु चरण यात्रा के दौरान जोरे साहिब के दर्शन करने का भी आग्रह किया। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन वापसी करने का आज आखिरी दिन है। और देखिए बोलीविया के नए राष्ट्रपति बने रोड्रिगो पाज पेरेरा। वहीं देखिए भारत ने काबुल मिशन को पूर्ण दूतावास का दर्जा भी दिया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भारतीय इंडियन एम्बेसी बनाने जा रहा है। और देखिए केंद्र सरकार ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को बढ़ावा देने के लिए 730 करोड़ रुपए बजट के रूप में जारी किए। अलग अलग योजनाओं के तहत देश में ग्रामीण क्षेत्रों में विकास किया जाएगा। और चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान में फिर चमकेगा 10वीं शताब्दी में बना दुर्ग। जालौर में पहाड़ को काटकर बनेगी 27 करोड़ की सड़क। राजस्थान भीलवाड़ा में भी नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 82 हेक्टेयर भूमि आवंटन की स्वीकृति भी दी है। और देखिए राजस्थान फलोदी की करिश्मा दुबई अबू धाबी में केमल रेस में शामिल हुई। बहरीन में तीसरे एशियन यूथ गेम्स में भाग लेगी वो। वहीं खबर है राजस्थान के सबसे बड़े गांव पर भी एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई। श्री गंगानगर का लालगढ़ जाटान का 182 साल पुराना इतिहास इस डॉक्यूमेंट्री में आपको देखने को मिलेगा। और देखिए मध्य प्रदेश में दिवाली के दिन पटाखे फोड़ने के दौरान कुछ घटनाएं होगी। देसी पटाखा गन बच्चों की आंखें फोड़ रही हैं। 3 दिन में 122 मामले देखने को मिले। वहीं खबर है छत्तीसगढ़ में अब मंत्रालय में आधार कार्ड से हाजिरी लगेगी। 1 दिसंबर से नवा रायपुर के महानदी भवन में यह नया सिस्टम लागू होगा। और वहीं नक्सलवाद से जुड़ी बड़ी खबर देखिए दोस्तों 24 अक्टूबर को नक्सलियों ने देशव्यापी बंद का ऐलान किया। नक्सलियों के लीडर बोले कि नारायणपुर, बीजापुर और छत्तीसगढ़ के इन इलाकों में सरकार अपना ऑपरेशन रोके हैं। 700 साथी जनता की हत्या का आरोप भी लगाया नक्सलियों ने। वहीं छत्तीसगढ़ में 4 नए मेडिकल कॉलेज और 2 अस्पताल भी बनेंगे। सरकार ने 1390 करोड़ का बजट भी मंजूर कर दिया है। और देखिए छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार में खोले गए स्कूलों में अब शिक्षकों की भर्तियां भी होगी। सरकार ने घोषणा की है। पीएम नरेंद्र मोदी भी 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य में नई विधानसभा का उद्घाटन करेंगे। और छत्तीसगढ़ में देश का सबसे बड़ा स्थायी छठ घाट भी बनाया गया बिलासपुर में। यूपी गाजियाबाद में भी देखिए पटाखे की चिंगारी से 5 फ्लैट जले। कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं देखने को मिली। और बिहार सहरसा से चलेगी अब भारत गौरव ट्रेन भी। रेलवे की यह नई पहल है। छठ पर्व के मौके पर भी 3 दिन विशेष ट्रेनें चलाई जा रही। झारखंड रांची से बिहार पहुंचना भी लोगों का काफी मुश्किल हो रहा है। इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बन रहा नया लो प्रेशर का एरिया, जिसके चलते झारखंड राज्य में भी छठ पर्व के मौके पर बारिश का साया देखने को मिलेगा। वहीं इधर देखिए हरियाणा राज्य में जिम को लेकर एक नया आदेश जारी हुआ। जिमों में लेडी ट्रेनर रखना भी अनिवार्य होगा।
फीमेल क्लाइंट्स के लिए। और देखिए उत्तराखंड का 5वां धाम भी बनकर तैयार हुआ। रजत जयंती के मौके पर पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। यहाँ बिपिन रावत की प्रतिमा भी लगाई गई है। और चलिए कुछ एजुकेशनल न्यूज अपडेट्स देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। सरकारी नौकरियों पर अपडेट आ रहा। देखिए बिहार में एलडीसी के 14,921 पदों पर भर्ती निकली हुई है। फीस मात्र 100 रुपए और लास्ट डेट रहेगी इसकी 24 नवंबर 2025। वहीं एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए भर्ती के आवेदन करने की आखिरी तारीख भी बढ़ गई है। अब आप 31 अक्टूबर तक अप्लाई कर पाएंगे। इसमें टोटल 7,565 पोस्ट है और 22 सितंबर से इसमें ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे, ठीक है ना। और यूनेस्को की एक नई पहल देखिए, ग्रेजुएट युवाओं के लिए यूनेस्को ने इंटर्नशिप स्कीम जो शुरू कर रखी है, उसमें 31 दिसंबर रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट है। तो अगर आप भी ग्रेजुएट हैं या मास्टर डिग्री कर रखे हैं तो इस योजना में हिस्सा ले सकते हैं। और वही देखिए रेलवे में भी 5,810 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। दिल्ली पुलिस के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। बाकी आरआरबी एनटीपीसी की जो भर्तियां हैं इसमें आवेदन करने की लास्ट डेट 20 नवंबर है। ओके, और चलिए दोस्तों अब अपन अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए कन्या और वृश्चिक राशि वालों को रुका पैसा मिल सकता है और मकर राशि वालों को भी आज बिजनेस में फायदा मिलेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि दुग्ध उत्पादन के मामले में भारत देश दुनिया में कौन से स्थान पर है। कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।